हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो 13.30 के आसपास में काम करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 7% का गेन इंट्राडे यहां पे देखा गया था। डेफिनेटली उसके ऊपर भी गया था, लेकिन 13.30 पे क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली उसका इंपैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन शॉर्ट इंडेक्स के ऊपर में भी देखने को मिल रहा है, जहां पे आज 15,750 के नीचे की क्लोजिंग निफ्टी ने दी है और बैंक निफ्टी 35,000 के नीचे कल भी क्लोज था और आज 35,800 के नीचे क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 0.49 0.45% के आसपास का फॉल दोनों इंडेक्स में देखा जा रहा है। निफ्टी फ्यूचर डिस्काउंट पे है, थोड़ा सा, कितना 13 पॉइंट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और बैंक निफ्टी आपको लगभग 20 पॉइंट्स के प्रीमियम पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन बचे हैं मंथली एक्सपायरी को। डेफिनेटली ये तो कहीं ना कहीं उसके आसपास में जाके ही खत्म होंगे, लेकिन यस, डिस्काउंट पे काम कर रहा है। पुट कॉल रेशियो भी आगे मैं डिस्कस करूंगा, पुट कॉल रेशियो भी नीचे की तरफ है, तो क्या एक बार बाउंस बैक एक्सपेक्ट करना चाहिए क्या, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पर पहले समझ लेते हैं कि किस तरह का डेरिवेटिव डेटा इंडिकेशन दे रहा है। लॉन्ग पोजीशन कम होकर 56.67% तक आई है, जो कि लगभग 3.26% कम है। हुआ यह है डेटा के अंदर में कि जो फ्यूचर्स के लॉन्ग पोजीशन थे, उस लॉन्ग पोजीशंस को कम किया गया है, माफ करिए बढ़ाया गया है, बट जो शॉर्ट पोजीशन थे उसे ज्यादा बढ़ाया गया है। बिकॉज ऑफ दैट 3.26% का नेट लॉस देखने और नेट पोजीशन कम होते हुए नजर आ रही है FIA की तरफ से। एक चीज जो ध्यान से देखना चाहिए और जिसे नोटिस करना चाहिए वो ये है कि कॉल राइटिंग अच्छी खासी हुई है, यानी ऊपर के लेवल्स पे प्रेशर अभी भी है और 16,000 बाय एनी चांस, बाय एनी फ्लुक पॉसिबल नहीं है। 15,900 डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, 15,800 भी इनफैक्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो ऊपरी लेवल पे कंटिन्यूसली प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी पूरे चांसेस रेंज बाउंड होने के हैं। आगे डिस्कस करेंगे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। इंडेक्स फ्यूचर लगभग 608 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर में 105 करोड़ की खरीदारी होते हुए नजर आई है। सो इन शॉर्ट अगर बात करें तो 500 करोड़ की आज के दिन में बिकवाली होते हुए नजर आ रही है डेरिवेटिव डेटा के अंदर में। सो डेटा डेफिनेटली नेगेटिव है और इसमें ऐड करने के लिए आपके पास में FIA की तरफ से लगभग 1450 करोड़ आ जाते हैं। सो ओवरऑल अगर डेटा देखा जाए तो लगभग वो 1950 करोड़ के आसपास की बिकवाली FIA ने आज के सेशन में की हुई है, जिसके अंदर में कैश के अंदर में लगभग 1450 करोड़ की बिकवाली है। अगर स्टॉक्स के बारे में बात करें तो स्टॉक के अंदर में लगभग 1350 करोड़ की बिकवाली और इंडेक्स के अंदर में 608 करोड़ के आसपास की बिकवाली करते हुए नजर आए। DII
पॉजिटिव बोलेंगे या मजबूरी में पॉजिटिव बोलेंगे इसे, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्लाई तो देना पड़ेगा ही। सो थोड़े थोड़े खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली 23 जुलाई को ठीक नंबर्स थे, लेकिन उसके बाद में जो नंबर्स देखने को मिल रहा है वो एफआई के मुकाबले कम है, जिसके चलते हुए मार्केट के अंदर में पॉइंट शेड्स होते हुए भी नजर आ रहा है। तो 730 करोड़ की खरीदारी होते हुए नजर आ रही डीआईआई की तरफ से, जिसे आप पॉजिटिव मान सकते हैं। निफ्टी पुट कॉल रेशियो 0.90 एंड पिछले कुछ दिनों से हमें ये कंटिन्यूसली इन लेवल्स पे दिखाई देता है, और जब इन लेवल्स पे दिखाई देता है तो बाउंस बैक भी होता है वहां से। सो 0.90 इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये ओवरसोल्ड कंडीशन में आ चुके हैं, यानी शॉर्ट्स दबा के बन चुके हैं, शॉर्ट्स अच्छे खासे बन चुके हैं। अब कल या परसों ये 2 दिन के अंदर में आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को जरूर मिलेगी। डेटा देखेंगे जब ऑप्शन चेन, तो वहां पे बताएंगे शॉर्ट कवरिंग मजबूत हो सकती है एक्चुअली। तो शॉर्ट कवरिंग कल के दिन में अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, लेट्स से क्योंकि क्लोजिंग हुई है 15,750 के आसपास में, लेट्स से कल के दिन में 15,700 के आसपास की ओपनिंग हो जाती है, तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग जो आपको 15,800 के ऊपर लेके जा सकता है। कल के दिन में अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो डेफिनेटली थोड़ा पुट कॉल रेशियो बढ़ जाएगा, तो वो जो इंटेंसिटी होती है वो कम रहेगी फिर इन दैट केस। सो लोअर लेवल्स पे बाय करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अभी भी यूज कर सकते हैं निफ्टी के अंदर में। ओवरऑल पूरा डेटा अगर देखें तो एफआईआई डेफिनेटली नेगेटिव इंडिकेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर डीआईआई के बारे में बात करें, डीआईआई मजबूरी में पॉजिटिव में बोलूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ नंबर इंक्रीजिंग नंबर तो नहीं आ रहे हैं, ऐसा नंबर तो नहीं आ रहा है जिसको चलते हुए देख के मोटिवेट हो जाए 3 या 4,000 करोड़, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है। पुट कॉल रेशियो डेफिनेटली पॉजिटिव है, बुलिश है, ये एक शॉर्ट कवरिंग का इंडिकेशन दे रहा है। और इंडिया विक्स के बारे में अगर बात करें तो इंडिया विक्स थोड़ा सा अब न्यूट्रल जोन, जो पॉजिटिव जोन था वहां से न्यूट्रल जोन पे आते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि हम 14 के आसपास पहुंच रहे हैं। सो कल की शुरुआत करने के लिए ओवरऑल ये डेटा हमारे पास में रहेंगे, इन्हीं के दम पे ये मंथली एक्सपायरी के 2 दिन का काम होता हुआ नजर आ सकता है। हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था? इंडसइंड बैंक के अंदर में रिजल्ट ट्रेड हमने आज के दिन में इनिशिएट किया था। 12.4 एंड 14.9 के आसपास में बाय किया था एंड देन से स्क्वायर ऑफ किया, लगभग 16% के आसपास का उसमें हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, व्हाट्सएप पे या तो यूट्यूब की कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या तो www.smarttradersclub.com पे आप विजिट कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स लाइव मार्केट में आपके मोबाइल पर डिलीवर करने में हेल्प कर सके। अभी तक जो हमने ट्रेड्स शेयर किए हैं उसमें सक्सेस रेशियो 73.90% के आसपास में देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 से 3 स्टॉक आज फिल्टर होकर आए हुए हैं, सो उन 3 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाले दिनों में थोड़ा हलचल मचा सकते हैं मार्केट के अंदर में, आपको थोड़ा सा स्विंग ट्रेड में रिटर्न्स देते हुए नजर आ सकते हैं चार्ट के ऊपर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। सो निफ्टी शुरुआती 1 से 1.5 घंटे एक लेवल मतलब 15,868 15,870 के आसपास में काम करते हुए नजर आए, और जैसे ही फिर फॉल हुआ वो फॉल गहराता हुआ नजर आया। डेफिनेटली मैं फिर से वही वर्ड यूज करूंगा कि ये इंपोर्टेड फॉल था, यानी बाहर से मंगाया हुआ फॉल है ये बेसिकली, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर में इतना कुछ किसी तरह का डिस्ट्रप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ डेफिनेटली मोटर से अगर मोटर इंडस्ट्री की बात करें या फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो डेफिनेटली वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हुई है। एनी हाउ इंपॉर्टेंट लेवल्स तो उस लेवल्स के नीचे जाके क्लोजिंग दी हुई है, 15,700 के आसपास का लो भी बनाया हुआ है। जिस तरह का डेटा इंडिकेट कर रहा है, डेटा के हिसाब से एक बार बाय ऑन डिप्स होना चाहिए, यानी अगर आपको 15,700 से लेके 15,675 के लेवल पे मिलता है तो एक बार बाय इनिशिएट कर लीजिए। स्टॉप लॉस क्या लगाना है? स्टॉप लॉस लगाना है 15,630 के आसपास का। 630 रख रहे हैं, पिछली बार जब हम गए थे नीचे की तरफ तो 15,575 तक गए हुए थे, तो 15,632 के आसपास में रख लीजिए स्टॉप लॉस, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क लेना इन लेवल्स पे भी सही नहीं है। टारगेट क्या हो सकता है आपको ऊपर की तरफ जो देखने को मिल सकता है? वो पहला होगा 15,750 के आसपास का पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। सेकंड टारगेट जो मिलेगा वो 15,780 के आसपास का मिलेगा। थर्ड टारगेट विल बी 15,810। उसके बाद अगर आगे मूव होता था 15,840 के आसपास का, एंड देन 15,870। ये सारे टारगेट ऊपर की तरफ आते हुए नजर आ सकते हैं। सेल करना है क्या?
अगर पुट कॉल रेशियो 1.35 के ऊपर होता तो मैं एक बार बोलता कि सेल इनिशिएट करना चाहिए, लेकिन 0.90 मतलब जो चीज ऑलरेडी ओवरसोल्ड है उसके अंदर में सेल बनाना समझदारी तो नहीं होगी, तो डेफिनेटली सेल करने की बात नहीं होगी यहां पे। लेकिन इन लेवल्स के आसपास में अगर मिलता है तो बाय इनिशिएट करना चाहिए। एक थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड तब बनेगा, मान के चलिए हम गैप अप ओपनिंग कर जाते हैं और गैप अप ओपनिंग करने के बाद में 15,774 को सस्टेन कर जाते हैं। अगर सस्टेन करते हैं तो इन लेवल्स के आसपास में भी एक बार लॉन्ग किया जा सकता है, और ये जब हम लॉन्ग करेंगे तो डेफिनेटली इसका स्टॉप लॉस आपका 15,700 के आसपास बनेगा। सो दोनों का अगर आप स्टॉप लॉस देखोगे तो लगभग उतने ही पॉइंट्स आते हुए नजर आ रहे हैं। और ऊपर की तरफ टारगेट क्या बनेंगे फिर उसके लिए, तो ऊपर की तरफ आपके पास जो टारगेट बनेंगे वो 15,810 से चालू होगा, 15,814 एंड 15,870 प्लस लास्ट टारगेट जो बनेगा दैट इज अराउंड 15,915, इसके आसपास में बनने के चांसेस हैं। ऊपर की तरफ अगर 15,900 मिलता तो डेफिनेटली बिकॉली करनी चाहिए, क्योंकि एफआईआई अभी भी उसी मूड में है जहां जिसकी वजह से हम ऊपर के लेवल्स पे टिक नहीं पाएंगे। अगर डेली कैंडल देखेंगे, बढ़िया नेगेटिव कैंडल देखने को बना है। अच्छा, ये 8 जुलाई का कैंडल देखें आप और आज का कैंडल देखें तो ऑलमोस्ट आपको आइडेंटिकल कैंडल देखने को मिलेगा, जो कि ऊपर की तरफ से 15,886 के आसपास में जो हाई बनाया था, 885 86 के आसपास में प्रेशर लिया था, और आज क्या हुआ, आज 881 के आसपास में प्रेशर हुआ। लो बनाया था 15,682 का, हमने 15,700 के आसपास का लो बनाया और क्लोजिंग भी लगभग उसके ऊपर ही दी हुई है, बट उसी तरह का एक कैंडल बनता हुआ नजर आया है। सो इस कैंडल के चलते हुए बेरिश मूड बना लेना चाहिए, क्या कि सब कुछ बेच के निकल जाए, ये तो गलत होगा। अभी भी पूरे सिम्टम्स दिख रहे हैं कि हम रेंज बाउंड नहीं है। आई वाज जस्ट चेकिंग इट, अगर आप देखें जब से हम इस रेंज में घुसे 31 मई से, या क्यों लोअर पॉइंट सेकेंड टाइम लिया इसलिए मैं इस रेंज को पकड़ रहा हूं। सो ये 15,450 से लेके 15,950 का जो अभी फिलहाल हमने हाई बनाया, उस रेंज के अंदर में 500 के रेंज में पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं। डेफिनेटली टफ टाइम फॉर ऑप्शन बायर। अगर आप ऑप्शन बायर हैं सो आपके लिए एक टफ टाइम ये दिखता हुआ नजर आ रहा है। एनी हाउ, जो कैंडल बना है लोअर लो लोअर हाई बना हुआ है, नेगेटिव कैंडल बना हुआ है। कल की ओपनिंग पे नजर होगी 15,775 15,675 इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा कल के दिन में काम करने के लिए निफ्टी के ऊपर में। ऑलरेडी लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए, इन लेवल्स के आसपास में आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, 15,746 के आसपास काम हो रहा है, क्लोजिंग हुई है। जो पोजीशन बनी है, कल 2 पोजीशन को लेके मैं बात कर रहा था, आज देखिए कितनी भयंकर पोजीशन में बोलूंगा। क्यों? 1,39,202 लॉट, 1,41,000, 1,38,000, 15,800, 15,900, 16,000, ये तीनों स्ट्राइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं इन तीनों स्ट्राइक के बारे में, 15,800, 15,900 एंड 16,000। आइडली स्पीकिंग डेटा देखते हुए तो नहीं लग रहा है कि हम 15,800 भी तोड़े। 15,800 टूटे, इसका भी डेटा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कल के दिन में दिख रहा था कि 15,800 नीचे की तरफ नहीं जाएगा। आज दिख रहा है 15,800 ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। रीजन बीइंग आज जो दिन के अंदर में फॉल देखने को मिला हुआ है। सो ओवरसोल्ड कंडीशन है और हम शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हैं। इसके चलते हुए आप एक बार 15,800 के ऊपर जा सकते हो। अगर 15,850 क्रॉस होता है सो आपको एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मिलेगी जो वापस से 15,900 915 तक जाते हुए नजर आ सकता है। लेकिन कंडीशन वही होगा कि कल मूड माहौल कैसा है मार्केट का। ओवरऑल नीचे की तरफ 15,700 पे सपोर्ट है, ठीक ठाक है। ठीक ठाक इसलिए बोल रहा हूं कि कल के दिन में अच्छा बढ़िया 1 लाख के से ज्यादा का सपोर्ट आपको 15,800 पे देखने को मिल रहा था, जहां पे आज अनवाइंडिंग होते हुए नजर आ रही है। सो ऐसे मार्केट में कहना कि समथिंग इम्पॉसिबल वो नहीं होगा। यहां पे कोई भी लेवल्स पॉसिबल बनते हुए दिख रहे हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है क्या? थोड़ी बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग की एक्सपेक्टेशन रखिए। अगर कल 15,700 के नीचे जाते हैं सो 15,650 15,630 वाला जो लेवल है वो एक बार आते हुए नजर आ सकता है। नहीं तो फिलहाल तो देखने में यही लग रहा है कि 15,700 एक बार बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी हो जानी चाहिए। यहां से एक बार मार्केट बाउंस बैक कर देना चाहिए। ऊपर की तरफ डेफिनेटली 15,800 850 रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो जो छोटा रेंज नजर आ रहा है निफ्टी के अंदर में वो 15,650 से लेके 15,800 की हम बात कर सकते हैं। इससे बड़े रेंज के बारे में अगर बात करें तो 15,600 से 15,850 के बारे में बात कर सकते हैं। और उससे बड़ा रेंज मैं 15,600 के नीचे का लेवल फिलहाल तो नहीं देख रहा हूं, तो 15,000
15,600 से 15,900 के बारे में बात करेंगे। ये 3 रेंज पॉसिबल है कल से एक्सपायरी, यानी ये 2 दिन के अंदर में निफ्टी के ऊपर हमें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो स्टॉक आने वाले दिनों के अंदर में आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो या स्विंग ट्रेड के लिए यूज कर सकते हो, ताकि आगे जाके कुछ ठीक ठाक रिटर्न्स मिल जाए इससे। सो आज कम से कम 4 स्टॉक है जो फिल्टर होके आए हैं और इन 4 स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली कंडीशनल बाय भी यहां पे देखने को मिल रहा है आपको। सो पहली शुरुआत करेंगे रेफेक्स के साथ में। रेफेक्स लगभग 137 के आसपास में काम कर रहा है। अगर यहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट करना चाहें तो 130 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जो ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट आता हुआ दिखेगा ये 152 से 155 के रेंज में हो सकता है, और अगर उसे क्रॉस किया तो वहां से आप लगभग 10 रुपए से 12 रुपए का टारगेट और रख सकते हैं। सो 137 के आसपास काम कर रहा है, 129 का लेवल बता रहे हैं, यानी लगभग 7 रुपए का आपको एक बार रेजिस्टेंस माफ कर स्टॉप लॉस लग रहा है, एंड वहां पे 14 रुपीज के आसपास का टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है, 14 से 13। सो 1:2 रेशियो के हिसाब से ये ट्रेड ठीक बनता है। रेफेक्स के बारे में बात हो गया। लेट्स मूव अहेड। सेकेंड वन, सोरेल इंडिया के बारे में बात करेंगे। सोरेल इंडिया जो है 133 के आसपास में ये स्टॉक भी काम कर रहा है। यहां पे थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस लगेगा। डीप स्टॉप लॉस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 120 के आसपास का स्टॉप लॉस लगे, ये हिट नहीं होगा जहां तक मुझे लग रहा है। 120 का स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, लेकिन रिकवरी कंटिन्यू होती है एक बार अगर इसके अंदर में। सो आपको ऊपर के लेवल जो पहला देखने को मिलेगा लगभग यहां से 148 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। सो 148 पहला टारगेट बनेगा। सेकंड टारगेट जो बनेगा वो 159 के आसपास बन सकता है। थर्ड टारगेट विल बी अराउंड 176। ये स्विंग ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं हम। सोरेल इंफ्रा की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। थर्ड वन, टीवीएस मोटर कंडीशनल बाई है ये। क्यों मैं बोल रहा हूं कंडीशनल बाई? आज टीवीएस मोटर का इंजन चालू हो गया था, ऊपर की तरफ 595 तक हम गए भी थे, लेकिन जिस तरह से फिर अपने मार्केट में फॉल देखने को मिला, यहां पे भी फॉल हुआ। 2 दिन बाद में यानी थर्सडे के दिन में इसका रिजल्ट भी आने वाला है। ओवरऑल एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट ठीक ठाक होगा। एक बार 600 के ऊपर का मूव देना चालू कर दे, यानी 582 के आसपास हम काम कर रहे हैं। अगर 600 के ऊपर का मूव देना चालू कर देता है, 600 के ऊपर की एक बार क्लोजिंग मिल जाती है, तो आप कम से कम 40 रुपए के टारगेट के लिए काम कर सकते हैं। सो 582 पे है, क्या इस समय पोजीशन बनानी चाहिए? क्या अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो रिस्क लीजिए। 567 65 का स्टॉप लॉस लगाइए इसके अंदर में। लगभग आपको ये स्टॉप लॉस कितने का पड़ रहा है? ये स्टॉप लॉस 16-17 रुपए का पड़ रहा है। और अगर एक बार आज कोशिश हुई थी, फेल हो गए, लेकिन अगर ये 600 क्रॉस करता है तो 640 तक का टारगेट दिखा सकता है आपको। केयर रेटिंग की बात कर लेते हैं। बढ़िया स्टॉक है, अच्छा ब्रेकआउट मिलता है इसके अंदर में। थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन लग नहीं रहा कि कंसोलिडेशन कंटिन्यू होगा। ये स्टॉक के अंदर में एंट्री करने के लिए सही टाइम है। एंट्री किया जा सकता है 685 के स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री करना है तो आप स्टॉप यहाँ पे एंट्री करिए। स्टॉप लॉस के साथ में ऊपर की तरफ का टारगेट जो आपका बनेगा, डेफिनेटली एक बार फिर से ये अपने हाई पॉइंट्स के आसपास में 780 के आसपास में जाने की कोशिश करता हुआ कुछ दिनों में नजर आएगा। स्टॉप लॉस 685 के आसपास में होना जरूरी है। सो ये कुछ स्टॉक्स हो गए जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।